विद्या भारती यूट्यूब चैनल में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं नरेंद्र कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर, कक्षा 7, विषय हिंदी। आज हिंदी विषय में हम कलम आज उनकी जय बोल पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सर्वप्रथम रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में कुछ जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी एक राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को ग्राम सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनके पिता रवि सिंह एक सामान्य किसान थे। इनकी माता मनरूप देवी एक कुशल गृहिणी थी। जब ये 2 वर्ष के ही थे तभी इनके सिर से पिता का साया सदा सदा के लिए उठ गया। इनका व इनके भाई बहनों का पालन पोषण इनकी माता ने ही किया। रामधारी सिंह दिनकर जी का बचपन देहात में बीता। देहात में दूर दूर तक खेतों में हरियाली फैली होती है, आम के बगीचे होते हैं, बांस के झुरमुट होते हैं। जहां इन्होंने जीवन यापन किया उसी क्षेत्र का इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में हमें दर्शन होता है। दिनकर जी के मन को प्रकृति की सुषमा बहुत अधिक भाई। शायद वास्तविक जीवन की कठोरता का भी उनके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1959 में सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। इसके ठीक 1 वर्ष बाद वह एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक नियुक्त हो गए। 24 अप्रैल 1974 को यह सदा सदा के लिए हमारे बीच से चले गए और हमारे लिए देशभक्ति की कुछ यादें, राष्ट्र प्रेम की भावना छोड़कर गए। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रश्मि रथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, श्यामधेनी, कुरुक्षेत्र आदि हैं। इन्होंने सरल भाषा में और प्रांजल शैली में विभिन्न साहित्य विषयों पर निबंध लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक व निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास में पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। इन्होंने संस्कृत, बंगला भाषा, अंग्रेजी, उर्दू का भी गहन अध्ययन किया। इनकी रचनाओं में देश प्रेम व राष्ट्र की भावना झलकती है। अब हम कलम आज उनकी जय बोल पाठ का अध्ययन करेंगे। कलम आज उनकी जय बोल। कविता। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, छिटकाई जिसने चिंगारी।
जो चढ़ गए पुण्य विधि पर, जो चढ़ गए पुण्य विधि पर, लिए बिना गर्दन का मोल, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुद्वीप हमारे, जो अगणित लघुद्वीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं इसने मुंह खोल, मांगा नहीं इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाए, पीकर जिनकी लाल सिखाए, उगल रही लू लपट दिशाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाथ से सहमी धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिंहनाथ से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कविता का भावार्थ जानने से पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। जय बोलना, गुणगान करना या प्रशंसा करना। गुणगान करना, जला अस्थियां, हड्डियां जलाना, हड्डियां जलाकर अर्थात सब कुछ बलिदान करके। छिटकाई जिसने चिंगारी, जिसने क्रांति की भावना जागृत की, या नई चेतना जगाई, या नई चेतना जगाई। अगणित, असंख्य जो गिने नहीं जा सके, जिनकी गणना न की जा सके, जिनकी गणना न की जा सके। लघुद्वीप, छोटे दीपक, यहां पर कवि ने लघुद्वीप वीर बलिदानियों के लिए प्रयोग किया है। इसने है प्रेम, शब्द काठिन्य पूरा हो गया। एक बार मैं दोबारा बुलवा देता हूं, सभी भैया बहन ध्यान से सुन लेंगे। जय बोलना, प्रशंसा करना, गुणगान करना। जला अस्थियां, हड्डियां जलाकर अर्थात सब कुछ बलिदान करके। छिटकाई जिसने चिंगारी, जिसने क्रांति की भावना जागृत की या नई चेतना जगाई। अगणित, असंख्य जिनकी गणना न की जा सके। लघुद्वीप, छोटे दीपक, स्नेह, प्रेम, क्रांति की भावना जगाने वाले। वैसे तो असंख्य लोग हैं, असंख्य वीर हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं।
सुभाष चंद्र बोस, चित्र में हम देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 को हुआ था। दूसरे चित्र में चंद्रशेखर आज़ाद प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं, इनका जन्म 23 जनवरी 1906 को हुआ था। इनका नारा था कि आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, और इन्होंने आज़ाद रहते ही अपने प्राण त्यागे, देश के लिए बलिदान दिया। तीसरे नंबर पर सरदार भगत सिंह जी, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और देश के लिए ये बहुत थोड़ी आयु में ही बलिदान हो गए। वीर सावरकर, इन्होंने भी देश की स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर योगदान दिया और जेल में रह करके एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 को पैदा हुए और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनका निर्देशन भी किया और अनेकों आंदोलन में भाग लिया। देश के लिए जीवित रहे, देश के लिए बलिदान हो गए। उनके नीचे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म 9 मई सन 1866 को हुआ था। इन्होंने भी क्रांति कार्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, 28 जनवरी 1865 को पैदा हुए और देश के लिए शहीद हो गए। सरदार उधम सिंह 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में पैदा हुए और जनरल डायर को उसकी उद्दंडता का दंड देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उसको दंड दिया। ऐसे वीर क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह रहे। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 25 दिसंबर 1861 को पैदा हुए और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। भीमराव अंबेडकर जी, क्रांति कार्यों के साथ इनका विशेष योगदान रहा। 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ और इन्होंने अपने संविधान की रचना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ और गुरुजी के नाम से विख्यात हैं। इन्होंने जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी रचना की। राजगुरु जी 24 अगस्त 1908 को पैदा हुए और असेंबली में बम फेंकने के कारण इनको फांसी की पर गोरे लोगों ने लटका दिया। सुखदेव जी इन्हीं के साथ रहे हैं। राजगुरु जी के साथ ही इनका जन्म 15 मई 1907 को हुआ और इन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए अपने हस्ते हस्ते प्राण दे दिए। इस तरह से ये एक श्रृंखला बहुत बड़ी है, बहुत लंबी श्रृंखला है। सभी क्रांतिकारियों के नाम नहीं लिए जा सकते, कुछ का नाम इतिहास में है, कुछ का नाम है भी नहीं। अब हम कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का भावार्थ। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कहते हैं, हे कलम तू उनकी प्रशंसा कर, उनका गुणगान कर, जिन वीर बलिदानियों ने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की। जलास्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जिन्होंने क्रांति की भावना जागृत की, नई चेतना फैलाई। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, जिन्होंने बिना किसी मूल्य के कर्तव्य की पुण्य वेदी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, ऐसे वीर बलिदानियों की जय बोल। हे कलम तू आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल।
जो अगणित लघु दीप हमारे, जो असंख्य छोटे दीपक जलकर बिना तेल के बुझ गए, तूफानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। जो असंख्य छोटे दीपक जल करके बिना तेल बुझ गए, उन असंख्य वीरों का गुणगान कर, जो देश की आन पर मर मिटे, परंतु उन्होंने अपना मुंह खोल करके किसी से स्नेह की मांग नहीं की। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। इस कविता में मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, स्नेह के दो अर्थ हैं। स्नेह का एक अर्थ है दीप, दीपक बिना तेल के जल करके बुझ जाता है, लेकिन किसी से तेल की अभिलाषा नहीं करता। दूसरा अर्थ है शहीद, शहीद भी दीपक की तरह से, जिस तरह से दीपक बिना तेल के बुझ जाता है लेकिन तेल की अभिलाषा किसी से नहीं करता, उसी तरह से हमारे वीर क्रांतिकारी दीपक की भांति जल करके देश की आन पर शहीद हो जाते हैं, शहीद हो गए हैं, और उन्होंने किसी से किसी स्नेह और सम्मान की मांग नहीं की है। पीकर जिनकी लाल सिखाए, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाथ से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। उन अमर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर अग्नि प्रज्वलित की, उसकी गर्म लपटें चारों दिशाओं से उठ रही हैं, जिनकी सिंह गर्जना से पृथ्वी भयभीत होकर डोल रही है। ऐसे वीर बलिदानियों की जय बोल, हे कलम तू आज उनका गुणगान कर, जो वीर इस देश के लिए हंसते हंसते अपना सब कुछ न्योछावर कर गए, लेकिन बदले में किसी की कुछ भी भावना का उन्होंने नहीं मांगा और किसी से कोई याचना नहीं की। हे कलम तू आज उनकी जय बोल।